कृष्ण जी की जो एक नाम है रणछोड़ जी के नाम से भी हम्म। हम उनको जानते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है? तो ये भगवान की लीलाएं हैं। जब जरासंध ने मथुरा नगरी में अटैक किया अपनी सेना के साथ, भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने उनकी सेना को, जहाँ तक मुझे याद है 16 या 17 बार उस सेना को मार दिया और जरासंध को हरा के वापस भेज दिया। अब जरासंध के साथ काल यवन ये भी जुड़ गए और उन्होंने मथुरा पर अटैक किया। तो भगवान बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज। भगवान लीला करते हैं अपनी। तो इस बार भगवान ने रण को छोड़ दिया, काल यवन उनके पीछे भागने लगे, क्योंकि उधर एक भगवान का भक्त है मुचकुंद, वो इंतजार कर रहे हैं, उनका उद्धार भगवान से होना है और काल्यवन का भी उद्धार करना है भगवान को। तो इसलिए भगवान ने रण छोड़ दिया और काल्यवन उनके पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और मुचकुंद को ये वरदान था, देवताओं के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा, तो उन्होंने वरदान मिला, वो सोना चाहते थे तो वो सो गए, और कोई उनको जगाएगा तो जिसको वो देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने बस लीला कर दी और उनको जगा दिया, मुचकुंद को। और जब देखा तो सामने कालियवन है, दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण तो उधर से चले गए और उसने देखा कि कालियवन है सामने, तो कालियवन भस्म हो गए और मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिए। तो इसलिए भगवान ने, और भगवान जो भी लीला करते हैं उस लीला के अनुसार उनका नाम जुड़ जाता है। तो भगवान ने रण छोड़ा। वैसे रण छोड़ने को गलत बताया जाता है कि अरे मैदान छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने जब रण छोड़ा तो वो उनकी लीला है। उस लीला के पीछे मुचकुंद का उद्धार था, काल्यवन का उद्धार था, और साथ में मथुरा नगरी के जो वासी थे उनका भी प्रोटेक्शन था। तो ऐसे भगवान की ये लीलाएं हैं। कई बार इनको समझना आसान नहीं है। शास्त्रों से, शुद्ध भक्तों से, साधुओं से, आचार्यों से इनको सुनना चाहिए, तभी हम इनको समझ सकते हैं।